Hello everyone, my name is Kranti Soni. I am research scholar. तो आई हैव नो आइडिया कि यूट्यूब में वीडियो कैसे बनाते हैं बिकॉज दिस इज़ माई फर्स्ट वीडियो ऑन यूट्यूब प्लेटफॉर्म. बट यस, मैंने आप लोगों के लिए ट्राई किया है आज से वीडियो बनाने का. तो सबसे पहले सीधे हम टॉपिक में आते हैं. सबसे बड़ा कन्फ्यूजन ये रहता है कि CSIR नेट इतना टफ एग्ज़ाम लाइफ साइंस में और सेकंड माइनस मार्किंग भी, तो कैसे तैयारी करें. एक वीक स्टूडेंट, वैसे वीक नहीं क्योंकि उसका बेसिक मजबूत नहीं इसलिए वो वीक है. एक वीक स्टूडेंट के लिए CSIR नेट की तैयारी कैसे करें, कैसे कर सकते हैं. एक वीक स्टूडेंट कैसे कर सकता है. यस, बिल्कुल डेफिनेटली कर सकता है उसके अंदर अगर जुनून है. तो ये वीडियो उन्हीं बच्चों के लिए है, ये अपने मीडियम बच्चों के लिए है जो कि आसपास के कॉलेजों से BSc MSc करते हैं, लेकिन उनका थोड़ा सा बेसिक नॉलेज जरूर रहता है. CSIR नेट के लेवल में वो थोड़ा सा वीक रहता है. तो इसी पर्पज़ के लिए मैं ये वीडियो आपके सामने लेके आई हूँ. और तो चलिए हम शुरुआत करते हैं. सबसे बड़ा मिथ ये है कि CSIR नेट बहुत टफ है. कौन सी 13 यूनिट, ऑल ओवर 13 यूनिट है और 13 यूनिट हम कैसे टारगेट करेंगे, कौन सी यूनिट पढ़ें कौन सी यूनिट ना पढ़े. यूट्यूब में बहुत सारे वीडियो दिख जाएंगे कि आप ये पढ़ लीजिए, यहाँ से आ जाएगा, ये पढ़ लीजिए. अरे जब हम लाइफ साइंस को जाने तब ही ना हम पढ़ सकते हैं कि ये पढ़ें वो पढ़ें, सिलेक्ट कर सकते हैं. तो इस वीडियो में हम यही बताने वाले हैं कि कौन सी यूनिट हम लिंक कर करके सबसे पहले ख़त्म करेंगे और फिर उसके बाद हम खुद एबल हो जाएंगे चूज़ करने के लिए कि हमको कौन सी यूनिट पढ़नी चाहिए. तो और यूनिट हम सेलेक्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू PY को, जिसमें से सबसे ज़्यादा मार्क्स आते हैं तो उसके अनुसार अपन यूनिट सिलेक्ट कर लेते हैं. तो चलिए हम आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए आप वीडियो स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले मैं सजेस्ट करूँगी सबसे पहले आप बायोकेमिस्ट्री पढ़िए. बायोकेमिस्ट्री इसलिए क्योंकि जो बायोकेमिस्ट्री है ना, किंग है, पूरी ऑल ओवर लाइफ साइंस का किंग है. क्यों किंग है? क्योंकि जो हमारा पूरा बॉडी सिस्टम है ना, वाटर, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और विटामिन, हार्मोन्स, एंजाइम, बस पूरे बॉडी में अपने यही है. तो अगर किसी बच्चों को इंटरेस्ट डेवलप करना है तो सबसे पहले उसको बायोकेमिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी. बिल्कुल से टेंशन न लीजिए कि वो कितना कठिन है, क्या है, कैसे. मैं बता रही हूँ आपको कैसे और किस हिसाब से पढ़ना है. तो सबसे पहले ये है बायोकेमिस्ट्री. अब बायोकेमिस्ट्री में सबसे पहले आप जानते हैं केमिस्ट्री की बेसिक यूनिट क्या है, एटम, मॉलिक्यूल, ऐसे करके सबसे पहले आप मोल पढ़िए, है ना. मोल में क्या है, किसी का मोल निकालना, किसी कंसंट्रेशन निकालना वगैरह वगैरह. तो मोल पढ़िए, pH पढ़िए और थर्मोडायनेमिक्स पढ़िए और केमिकल बॉन्डिंग पढ़िए. ये पढ़िए, सिर्फ रफ पढ़िए. अभी से आप लेके क्या कहते हैं, जो मैथ वीक बच्चा है लाइफ साइंस का, तो क्वेश्चन लगाने की ट्राई ना कीजिए, बस इसको समझ लीजिए. अब इसके बाद क्या पढ़िए आप, प्रोटीन पढ़िए, कार्बोहाइड्रेट पढ़िए, लिपिड पढ़िए और न्यूक्लिक एसिड पढ़िए. और इसके बाद रॉस पढ़िए और एंटीऑक्सीडेंट्स पढ़िए और विटामिन पढ़िए, हार्मोन्स पढ़िए, एंजाइम पढ़िए. ये पूरा बायोकेमिस्ट्री है. तो सबसे पहले आप ये 4 पढ़ लीजिए बायोमोलिक्यूल, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, एंजाइम. अब थोड़ा सा मैं इंटरेस्ट बता दी. अगर कोई भी चीज़ अपन करते हैं ना तो एक प्रोटीन ही करवाती है, तो आपको प्रोटीन तो पढ़ना आवश्यक होगा. कार्बोहाइड्रेट, भैया ATP का ज़्यादातर सोर्स जो है कार्बोहाइड्रेट ही है. वो कार्बोहाइड्रेट से भी रिस्पायरेशन होता है और एनर्जी मिलती है, तो वो भी पढ़ना पड़ेगा. और लिपिड भैया अपने चेहरे चिकने सुथरे साफ रहते हैं और बहुत सारे जब हमारे अंदर ग्लूकोज की कमी होती है तो लिपिड ही ग्लूकोज का कंपनसेशन करता है, तो हमको लिपिड पढ़ना पड़ेगा. और न्यूक्लिक एसिड तो भैया एक पर्सन से दूसरा पर्सन, DNA से DNA बनेगा, तो फिर सेल से सेल बनेगी. तो इसीलिए सबसे पहले हमको बेसिक यूनिट तो पढ़नी ही पड़ेगी, DNA, है ना. रॉस क्या कहलाते हैं, ये जो रॉस होते हैं ना, इनके पास एक सुपर इलेक्ट्रॉन रहता है. ये टिश्यू में जाके, ऊतकों में जाके मतलब जहाँ पे भी जैसे कि कुछ अमीनो एसिड होते हैं, मतलब अमीनो एसिड, लिपिड, प्रोटीन, किसी बायोमोलिक्यूल से इंटरेक्ट करके डायरेक्ट टिश्यू को लॉस कर सकते हैं. तो ये रॉस कहलाते हैं. पहले रॉस पढ़ो और फिर रॉस को हटाने के लिए जो होते हैं ना, एक एंटीऑक्सीडेंट होती है ना. तो रॉस को हटाने के लिए एंटीऑक्सीडेंट्स का आप मतलब स्टडी करें. अब है बस आपने इतना पढ़ लिया ना, तो आपको विटामिन, हार्मोन्स, एंजाइम में कोई दिक्कत नहीं आएगी. सबसे पहले आप एकदम दिमाग स्थिर करके पढ़िए कि हमको पढ़ना है, ये नहीं कि हमको जल्दी जल्दी पढ़ना है, ऐसे पढ़ना है कि बस बायोकेमिस्ट्री 15 दिन में, ऐसा नहीं. मेरे हिसाब से अगर आप 6 महीने का लेके चल रहे हैं तो कम से कम 1 महीने बायोकेमिस्ट्री को ले लीजिए. अगर आपको लगता है कि हम 1 महीने बायोकेमिस्ट्री में हमारा ज़्यादा लॉस होता है तो एक कोई हल्का सब्जेक्ट उठा लीजिए, इवोल्यूशन उठा लीजिए साथ में पढ़ने के लिए. बट बायोकेमिस्ट्री को कम से कम 1 महीने आपको चाहिए, क्योंकि बायोकेमिस्ट्री बेस है पूरे अपने लाइफ साइंस का. जब तक हमको मॉलिक्यूल ही पता नहीं चलेगा तो हम लाइफ साइंस कैसे पढ़ सकते हैं. ठीक, अब हम बात करते हैं. अब जैसे हमने बायोकेमिस्ट्री पढ़ ली ना, तो आप अपने आप में प्राउड होगा कि वाह
हम जानने लगे इतना चीज। अब चलिए हम प्लांट के बारे में पढ़ते हैं, एनिमल के बारे में पढ़ते हैं, हर एक चीज के बारे में पढ़ते हैं। लेकिन इसके बाद भी मैं बताती हूँ, सजेस्ट करती हूँ कि इसके बाद भी आपको कौन सी यूनिट पढ़नी चाहिए। तो सबसे पहले देखिए, जैसे बायोकेमिस्ट्री पढ़ लिए ना अपन लोगों ने, पूरा प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट, तो अपन सेल पढ़ेंगे। जैसे आप बायोकेमिस्ट्री पढ़ लेंगे तो सेल बायोलॉजी आपको इजी लगने लगेगी, मतलब जो समझ में आएगा। जो चीज डायरेक्ट सेल बायोलॉजी में जंप करते तो कुछ समझ में नहीं आता, ऊपर चला जाता। लेकिन जब बायोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे तो सेल बायोलॉजी समझ में आएगी। सेल क्या है, उसके ऑर्गेन्स का, इसके कॉम्पोजिशन क्या है, सेल के बारे में पूरा CSIR नेट में सिलेबस गिवन होगा कि क्या है। लेकिन हाँ श्योर आपको समझ में पूरा ही आएगा। फिर सेल सिग्नलिंग क्या है, सेल सिग्नलिंग के लिए हम भी बता रहे हैं। सेल सिग्नलिंग कोई भी इंटरेक्शन या फिर कोई भी बायोमोलिक्यूल, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, कोई भी बायोमोलिक्यूल सेल्स में आता है तो ऐसे सेल्स के अंदर नहीं घुस जाता, वहां पास रिसेप्टर पाए जाते हैं। रिसेप्टर एक गेट कीपर बोल सकते हैं, वो अलाउ करते हैं। जैसे ही वो से अटैच होता है, अब सेल में कौन कौन सी प्रोसेस होती है, जैसे ही अटैच होती है तो वहां पर अपना DNA एक्टिव हो जाता है, वो प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है। अब वो प्रोटीन जो है अपना एक्सप्रेशन करवाती है। एक्सप्रेशन पहले मैं भी कंफ्यूज रहती है, एक्सप्रेशन है क्या, जो हम बोलते हैं, जो हम सोचते हैं, जो हम करते हैं, जो हम हर एक चीज का काम प्रोटीन का काम करती है। तो ये सेल सिग्नलिंग में आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। जैसे स्मेल कैसे लेते हैं, है ना, और तो अपनी ब्लड वेसल्स कैसे चौड़ी होती है, ये सब आराम से आपका सेल सिग्नलिंग में आ जाएगा। सॉरी, मैं इन सब में डिटेल में वीडियो बना सकते हैं कि सेल बायोलॉजी कैसे पढ़ें और सेल सिग्नलिंग कैसे पढ़ें, बट क्या कहते हैं, ये वीडियो हम अगले पार्ट में कवर करेंगे। अब आएगा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। ओह, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से बहुत घबराहट होती है, कैसे पढ़ें, बहुत ज़्यादा घबराहट होती है कि हम क्या करें, कैसे पढ़ें, क्या चीज़ पढ़ें। कुछ नहीं, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एक DNA से 2 DNA रेप्लिकेशन, एक DNA से mRNA ट्रांसक्रिप्शन, और mRNA से प्रोटीन ट्रांसलेशन। ओके, एक DNA और एक DNA और दूसरे DNA का जो होता है कॉम्बिनेशन जो होता है, तो ये रिकॉम्बिनेशन कहलाता है। ये है पूरा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, इसका की पॉइंट यही है ना। इनको पढ़ने के बाद आप थोड़ा सा वो देख लीजिए, उनको क्या बोलते हैं कि कौन कौन से इनहिबिटर होते हैं जो रेप्लिकेशन और रिकॉम्बिनेशन को या फिर ट्रांसलेशन ट्रांसक्रिप्शन को इनहिबिट करते हैं। ओके, मॉल बायोलॉजी हो गई। अभी हम रफ बता रहे हैं, और फिर इसके और भी सिलेबस जो जिससे पूछे जा सकते हैं, लेकिन ये हम थोड़ा सा शॉर्ट बेस में बता रहे हैं कि जिससे कि क्या कहते हैं आपको थोड़ा सा ईजी लगे, इतना घबराहट ना हो कि इतना बड़ा लाइफ साइंस का सिलेबस है। अब हम आते हैं मेथड और बायोलॉजी में। कोई भी चीज़ हमने सेल पढ़ लिया, बायोमोलिक्यूल पढ़ लिया, सेल सिग्नलिंग पढ़ लिया, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पढ़ लिया, हर एक चीज़ पढ़ लिया अपन लोगों ने। पूरा लाइफ साइंस के बारे में मतलब न्यू अपन ने मजबूत कर ली। लेकिन अगर हमें इसको एनालाइज करना है कि भैया प्रोटीन जो है कैसे जा रही है, कैसे आ रही है, साइटोप्लाज्म कैसे चेंज हो रहा है, कौन सी सिग्नलिंग हो रही है, लिगेंड किससे किससे बाइंड कर रहे हैं, है ना, और DNA को कैसे आइसोलेट किया जा सकता है, एक DNA को दूसरी सेल में कैसे डाला जा सकता है, कैसे रिकॉम्बिनेंट पर्सन या फिर रिकॉम्बिनेंट प्लांट बनाया जा सकता है। तो इसके लिए अपनी टेक्नोलॉजी आती है। आप मानिए मेरी बात, अगर ये 4 यूनिट पढ़ के आप मेथड बायोलॉजी पढ़ेंगे ना, तो आपको बहुत अच्छा फील होगा, इतना अच्छा फील होगा, लगेगा कि हाँ, ऐसा लगेगा कि हाँ बताइए हम इतने अच्छे ज्ञान से कैसे वंचित रह रहे थे। हमें CSIR सिर्फ हमें एग्जाम क्वालिफाइड करने के लिए ही जरूरी नहीं होता, ये हमारा नॉलेज कोई भी बंदा हमसे पूछेगा कि हम PhD कर रहे हैं कि कुछ कर रहे हैं अप्लाई, तो बताइए ये चीज़ कहाँ से क्या कैसे होती है, तो हम प्राउडली बता तो सकते हैं। अब इसके बाद 2 यूनिट हैं, एक एनिमल फिजियोलॉजी, एक प्लांट फिजियोलॉजी। अब ये 2 यूनिट में ना थोड़ा सा क्या होता है, जो MSc बच्चा जूलॉजी से किया रहता है उसको बॉटनी में प्रॉब्लम होगी, जो बॉटनिस्ट तो उसको जूलॉजी में प्रॉब्लम होगी। तो इसके लिए हम पता है तो हम एक यूनिट टारगेट कर लेते हैं। अगर किसी का इंटरेस्ट है, टाइम अधिक है, तो दोनों यूनिट टारगेट कर सकता है, तो एक यूनिट टारगेट कर सकते हैं, और है तो दोनों यूनिट टारगेट कर सकते हैं या फिर एक यूनिट टारगेट कर सकते हैं। अब हम इकोलॉजी और इवोल्यूशन, डेप बायो, अप्लाइड बायोलॉजी, ये हम मेरे ख्याल से ये इजी यूनिट है जिनको जिनको पढ़ने के बाद आपको स्टोरी टाइप में मतलब फील होगा। लेकिन ऐसी स्टोरी नहीं कि क्या कहते चलते, थोड़ा सा इसमें ट्रिकी है, दिमाग लगाना पड़ता है। लेकिन ये है कि आप आराम से बैठ के विथ इंटरेस्ट के साथ आप इनको भी पढ़ सकते हैं, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, तो आप इनको पढ़िए, है ना। तो ये है लिंक करके यूनिट है जो मैंने आपको बता दिया। अब देखिए मैं थोड़ा सा सारांश बताती हूँ इस वीडियो का कि क्या कैसे हो गया। तो देखिए सबसे पहले बायोकेमिस्ट्री 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 11 यूनिट जो है ना आपने ऐसे ही टारगेट कर ली। एक हटा दो, 2 में से एक लेना है तो आप लगभग 10 यूनिट आप टारगेट कर सकते हैं आराम से। लेकिन यस विथ इंटरेस्ट के बिना कुछ नहीं होगा, क्योंकि
अगर आप सोचे कि एक इवोल्यूशन भी सरल नहीं, इवोल्यूशन भी कठिन है, क्योंकि वहां पे भी डीएनए आरएनए का काम आता है कि क्या कहते हैं इवोल्यूशन कैसे हुआ। तो इसीलिए आपको मैं बता रही हूँ बायोकेमिस्ट्री किंग है, उसके बाद आप स्वयं एबल हो सकते हैं कि आप कौन सी यूनिट टारगेट करें, है ना। और है तो इसके बाद अदर यूनिट जेनेटिक्स है, और है तो वो डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट का क्लासिफिकेशन, एनिमल का क्लासिफिकेशन। अगर आपके पास आराम से टाइम है तो आप कर लीजिए, अगर नहीं है तो आपकी मर्जी। तो यही यही बेसिकली प्रॉब्लम होती है उन बच्चों को जो सोचते हैं कि हम तैयारी कैसे करें, क्या चीज़ है। और है तो सबसे अच्छी बात है, अगर जैसे कि अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है कि हम क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, कौन सी बुक खरीदें, इंग्लिश समझ में नहीं आती, तो मेरे हिसाब से आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, क्योंकि वो वहाँ पर जो एजुकेटर होते हैं ना अपना बेसिक से लेके क्लियर करते हैं। ऐसा होने नहीं देते कब बेसिक से मतलब हार्ड स्टार्ट हो जाए वहाँ पता ही नहीं चलता। तो थैंक यू सो मच। आई हैव नो आइडिया, अगेन मैं फिर से कह रही हूँ मुझे आइडिया नहीं कि यूट्यूब में वीडियो कैसे बनाते हैं, बट हाँ मैंने आपके लिए ट्राई किया, क्योंकि ये वीडियो जो ना आपके लिए CSIR नेट की तैयारी करने के लिए इम्पॉर्टेंट रहेगी। थैंक यू।